Good morning, my dear students. Today I DP sir again with a new question. Why do we need reproduction? To you, to explain it, come, we will see about this one. सबसे पहली बात यहाँ पर हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है? तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्योंकि ओल्ड जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो तो रिमूव आउट हो जाएंगे अर्थ से, तो फिर तो नए ऑर्गेनिज्म जब नहीं उनका जगह लेंगे तो स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी. तो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड. समझ में आया? और रिप्रोडक्शन से ही इवोल्यूशन होता है. क्या होता है? इवोल्यूशन. एंड दैट इवोल्यूशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. तो रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड या नीडेड फॉर अस फॉर टू पर्पजेज. पहला, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, and second is in evolution. In evolution, it means in the formation of new species. Whether it is asexual reproduction or it is sexual reproduction, both includes variation. Variation is an important part of sexual as well as asexual reproduction. हाँ, ये ज़रूर है कि जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन बहुत धीमे होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत तेज़ी से होता है. एंड दिस वेरिएशन प्रोवाइड्स अस द कैपेसिटी टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. इफ दिस वेरिएशन एक्यूमुलेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट विल हेल्प टू give rise a new species. ठीक है, और इस तरह से स्पीसीज मेंटेन रहती है और बेटर स्पीसीज डेवलप होती है हमारे सोसाइटी में. ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया. अब आइए दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की टाइप क्या क्या होती है. तो टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर रिपोर्टेड. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In asexual reproduction, no gametes are involved. No gametes are involved. But in sexual reproduction, the gametes are involved. Male gamete and female gamete. Due to the fusion of male and female gamete, zygote is formed. ठीक है, which develops into a new organism. तो ये चीज़ है. इसी तरह से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो वहाँ कोई गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ एक ही ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन से होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेल डिवीजन तो होता है, लेकिन मियोसिस डिवीजन ही होता है, माइटोसिस डिवीजन नहीं होता. क्योंकि माइटोसिस डिवीजन गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं रिप्रोडक्शन के विषय में. इसको आप लोग नोट डाउन करिए. ठीक है, और अगर सुनिए, अगर लगता है कि नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो आप इसको शेयर भी करिए. कल मैं फिशन के विषय में बताऊंगा थोड़ा 2-3 मिनट. ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आप लोग हमारे चैनल को ध्यान रखिए. अगर लगता हो कि बेहतर है तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए. ठीक.